क्रिप्टो को पाकिस्तान में बाकायदा रेगुलेट कर दिया गया है और उसके लिए NOCs इशू कर दी गई हैं टू द ग्लोबल एक्सचेंजेस। इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे क्या इम्पैक्ट होगा हमारी सरमायाकारी, हमारी मार्केट्स के ऊपर दैट हैव बिन परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल। क्रिप्टो का एक इम्पैक्ट तो होता है, अ लॉट ऑफ यंग पीपल हैव बिन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट। व्हाट आर गोइंग टू बी सम ऑफ द implications and the consequences of it, आइए ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हारून, ब्लॉकचेन कंसल्टेंट हैं, क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए, पाकिस्तान ने ऑफिशियली एक रेगुलेटेड फेज़ में क्रिप्टो इकोनॉमी के उसमें दाखिल हो चुके हैं और इसके साथ ही बिलाल बिन साकिब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के, उन्होंने कहा है कि अब बाकायदा रेगुलेशन के अंदर आप क्रिप्टो में डील कर पाएंगे। क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म? पहले तो अपने प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया। यहाँ पर जो बात है, और ये तकरीबन कोई एक अरसे से ये ज़ेर बहस रही थी कि इसको पाकिस्तान में इलीगल करार दिया गया था, इस पर कोई रेगुलेशन हुई थी, लेकिन अब वो वक्त ऐसा नहीं है। अब ये बात कोई कर नहीं सकता है पाकिस्तान में, खासतौर से जो हमारे जो 4 करोड़ के अवाम के अलावा जो कस्टमर्स हैं जो आना चाहते थे इसमें, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा काम है कि सिर्फ उन्होंने 6 से 8 महीने के अंदर इसको बाकायदा रेगुलेट कर दिया गया है। यानी कि अब ये कहना जो है ये बिल्कुल ही सही नहीं है कि अब जो क्रिप्टो करेंसी है वो इलीगल है पाकिस्तान में। बहुत से लोगों को ये शक था, बहुत से लोग इसमें रह गए थे कि हम इसमें ट्रेडिंग करें या ना करें, लेकिन हमने उसके बावजूद भी देखा कि पाकिस्तान में इन सैंक्शन के बावजूद, पाबंदी के बावजूद 3 से 4 करोड़ अफराद, खासतौर पर जो हमारी एजेंसी थी ये इससे मुंसलिक रही है शोबे से, और तकरीबन कोई 20 से 22 बिलियन डॉलर के असासे अभी भी लोगों के पास मौजूद हैं। 300 बिलियन डॉलर का अगर आप देखें तो ओवरऑल कैश फ्लो हमारा साल का होता है जो क्रिप्टो करेंसी की जो है उसकी सर्कुलेशन में रहता है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा एग्जाम है PCC का, पीवारा का, जिसके चेयरमैन बिलाल बिन साकिब हैं। और अभी मैं उनकी तकरीर सुन रहा था, अभी 2-3 दिन पहले ऑनियर हुई थी, जिसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि हमने इसको, यह भी हमारी शुरुआत है, हम चाहते हैं कि हम अपने वो जो हमारे 2 जो मेन पहलू हैं, जिसमें एक AML का जिक्र आता है और एक CFT का जिक्र आता है, उसको खास तौर पर उन्होंने नुमाया किया, क्योंकि उसी की वजह से ये काम काफ़ी अर्से से रुके हुए थे। अच्छा, मुझे हारून थोड़ी सी इसके अंदर और वजाहत दीजिएगा मेरे देखने वालों के लिए जो शायद क्रिप्टो से इतने नावाकिफ़ हों। आपने भी इसको कोट किया, बिलाल साहब ने भी अपनी स्पीच में कहा था कि 3 से 4 करोड़ लोगों के, पाकिस्तानियों के वर्चुअल एसेट्स मौजूद हैं। तो अब ये एक बड़ा मस्बत कदम होगा जब इसको रेगुलराइज किया जा रहा है, मज़ीद इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक होंगी। व्हेन वी से कि 3 से 4 करोड़ लोगों के डिजिटल एसेट्स हैं, क्या ये मान लेना दुरुस्त होगा कि 3 से 4 करोड़ लोगों की अपने माली असासों की इन्वेस्टमेंट है इनटू क्रिप्टो? कहने का मतलब ये है कि क्या डिजिटल एसेट्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो है या दिस इज अ वाइडर रेंज ऑफ थिंग्स? ये सवाल आपका बहुत अच्छा, ये काफ़ी चीज़ जो है ना इस वक्त ज़ेर बहस रही है, बल्कि अभी भी कुछ प्रोग्राम में मैं देखा हूँ वहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि आया ये 3 से 4 करोड़, लेकिन ये बहुत सारी कंपनीज के वक्त इंटरनेट से कनेक्ट हैं, जिसमें जो एनालिसिस के हम बात करें उनके पास अपना ही डेटा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको पता है, हमारा अपना IP एड्रेसेस होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि उस कंपनी के पास कितनी अडॉप्शन है, कितनी ज़्यादा जो है लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो पाकिस्तान इज नाउ 3rd रैंक, ये बात जो है वो दुनिया भर को पता चली है कि इंडिया, US और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, जहाँ पे 30 से 40 मिलियन के अफराद है। अच्छा, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो आपके पास ये कि आप क्योंकि डिवाइस से जब कनेक्ट होते हैं, आप किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट के बगैर तो आप कर नहीं सकते, तो इंटरनेट से जब आप कनेक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ के IP एड्रेसेस आएंगे और पता चल जाता है कि जोग्राफिकली आप जो है वो किस कंट्री से आपका ताल्लुक है, किस रीजन से आपका ताल्लुक है। उसकी बुनियाद पर अगर देखा जाए तो एक तो हमारी एक्सचेंजेस जो Web2 के ऊपर बनाएंगे, जिस तरह बाइनेंस है, रूपी है जिसका नाम HTX है, इसके अलावा बिटगेट, बाइबिट, बेताश है, ऐसी एक्सचेंजेस हैं जिनको पाकिस्तान में आज यूज़ किया जा रहा है, लेकिन जब सबसे बड़ा चंक जो है वो बाइनेंस है। इसके अलावा Web3 भी है। Web3 का जो वॉलेट होता है बेसिकली आप अपने कस्टोडियल खुद होते हैं, इसके अंदर आपके पास प्राइवेट कीज होती हैं, उसको भी अगर आप एक्सेस करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके भी IP एड्रेस ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए कि कई दफ़ा तो इस अपनी लोकेशन को, अपनी एक्चुअल टेरिटोरियल चीज़ को आप एक तरह से मास्क कर सकते हैं थ्रू अ VPN। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिलाल, अगर नहीं आ रही मुझे आवाज़ वापस, मैं आपको यही कहना चाह रही थी, आगे बढ़ते, और पता नहीं बिलाल की आवाज़ मुझे आ रही थी। बिलाल, माय डायरेक्टर बिलाल, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइएगा हारून साहब कि व्हाट एग्जैक्टली विल बी द इम्पैक्ट
ऑन पीपल जो कि क्रिप्टो को इस्तेमाल कर रहे थे या कर सकते थे अपने ब्लैक मनी को, यानी जो उन्होंने करप्ट मीन से कमाया हो या जो फॉर्मल इकोनॉमी के अलावा उनकी रेवेन्यूज़ हों, उसको अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया गया तो जो पाकिस्तान इतनी एफर्ट्स कर रहा है, नंबर 1 अपने टैक्स नेट को बढ़ाने की, नंबर 2 चीज़ों को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने की, क्या वहाँ पे ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगा? सेकेंडली, जब ये एनओसी इशू किया गया है, एनीबडी हु इज़ नाउ डीलिंग इन क्रिप्टो इन पाकिस्तान, क्या वो उनके लिए अपनी शनाख्त को फॉर्मलाइज करना ज़रूरी होगा? क्या आप अपना CNIC इस्तेमाल करेंगे या अपना आप पासपोर्ट नंबर इस्तेमाल करेंगे? इसके ऊपर कुछ वजाहत कीजिएगा। पहला सवाल जो आपका था उसमें आप जो बात कर रही हैं VPN की या मास्क की, वो देखें कुछ ऐसी एक्सचेंजेस हैं जो VPN अलाउ ही नहीं करती हैं, तो वो तो फिर आप नहीं यूज़ कर सकते। जैसे जो मशहूर मारूफ फाइनेंस कंपनी, अगर मैं उसको VPN से एक्सेस करूँगा तो वो डिनाई कर देती है, तो फिर मैं पाबंद हूँ पाकिस्तान से उसको एक्सेस करने के लिए। तो ये बात तो कुछ हकीकत रहेगी कि किसके अकाउंट में कितने पैसे, कितने एसेट्स, कितने इन कितने आउटफ्लो है, तो सारा इनफ्लो आउटफ्लो है। इसी को रेगुलेट करने के लिए पाकिस्तान ने ये एनओसी जारी किया, ताकि कल को अगर कोई ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी हो, अल्लाह ना करे पाकिस्तान में इस तरह के हालात पैदा हो जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बहुत हो, उसको फ़ौरन पकड़ा जा सके, उसकी फ़ौरन निशानदेही की जा सके। देखें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि ये होती तो ट्रांसपेरेंट ही है। आप देख सकते हैं कि किसका पैसा कितना, कब, कितना, कहाँ से, कैसे सर्कुलेट हुआ, कहीं ना कहीं तो किसी सिस्टम में वो जाएगा। एज फार एज द ट्रेडिशनल सिस्टम इज कंसर्न, वहाँ पर आप 2-3 ट्रांजेक्शन से पीछे ट्रांजेक्शन जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैंक को इख्तियार नहीं कि वो किसी की प्राइवेसी को इस तरह से जो है वो नुमाया करे। लेकिन एज फार एज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, एवरी ट्रांजेक्शन इज लॉक इन द ब्लॉक। वो एक चेन के अंदर होती है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन से ब्लॉक में किस वक्त किस वॉलेट में कितने पैसे आए। नहीं, लेकिन क्या है जी बताइए। दूसरा जो सवाल था आपका NIC का, देखें वो तो बगैर KYC के तो कोई एक्सचेंज अलाउ ही नहीं करती। एक ज़माने में, हाँ ठीक है, बहुत पहले की बात है, 2015-16 में, उस वक्त बहुत सारी एक्सचेंजेस तो बगैर KYC के काम कर रहे थे। उनमें से मेजॉरिटी एक्सचेंजेस बंद भी हो चुकी है, करप्ट हो चुकी हैं या वो बैंकरप्ट हो चुकी हैं। लेकिन अब जो ये काम हो रहा है बड़ा प्रॉपर तरीके से हो रहा है दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ऐसी बहुत लेकिन हारून मुझे ये बताइएगा, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, दिस इज़ प्राइमरीली नॉट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, ये ग्लोबल एक्सचेंजेस की बात की जा रही है। देखें, एक ग्लोबली तो एक बंदे के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो इन्वेस्ट करे और वेल्थ क्रिएट करे, लेकिन दूसरा बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान के पास है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी आ नहीं रही है और आपकी लोकल इन्वेस्टमेंट ब्लीड आउट हो रही है। यानी पीपल आर, पाकिस्तानीज विद वेल्थ आर फीलिंग इनसिक्योर, अंडर कॉन्फिडेंट, तो वो अपने सरमाए को पाकिस्तान से बाहर या दूसरे मौके में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तभी आप देखते हैं कि दुबई रियल एस्टेट इतना बूम कर रहा है, लोग दोहा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग कनाडा जाने की कोशिश कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्रिप्टो की वजह से क्या हम मजीद फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम पाकिस्तान देखेंगे? देखिए, पहली बात तो सिद्रा, ये बात बिल्कुल, ये सवाल आपको ठीक है। बहुत सारे बैंक अभी परेशान हैं। मैंने उनको ये कहा कि अगर मैं USDT खरीदूं और मेरे साथ आप USDT बेचें, तो जब बायर सैलरी पाकिस्तान में होगा तो फिर आपको डर किस बात का? वही पैसा जिससे मैं USDT खरीद रहा हूँ, जिससे मैं बिटकॉइन या स्टेबल कॉइन में खरीद रहा हूँ, तो वही आप मुझसे परचेज कर रही होंगी, तो आपका पैसा उसी अकाउंट से निकल के मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो हम जितना जल्दी इसको अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करेंगे, जितना जल्दी सिस्टम में इसको हम लेकर आएंगे, रेगुलेट करेंगे, हमारे जो पाकिस्तानियों का जो पैसा है, ठीक है, आपको जो पता है क्रिप्टो करेंसी इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ मनी, वो पैसा इंटरनेट का होता है, वो इंटरनेट पर रहता है, उसका ताल्लुक किसी जियोग्राफी से नहीं होता। एज फार एज द फाइनेंस एक्सचेंजेस आर कंसर्न, जो Web2 का प्लेटफॉर्म देती हैं आपको, उसका बस एक फ़ायदा ही होता है कि उस पर बहुत बेतहाशा किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं। 700-800 करेंसीज अभी अवेलेबल हैं, आप जाके उनमें ट्रेड करें, उनमें पैसा बनाएं। मैं हमेशा सवाल करता हूँ अपने बहुत सारे जो मेरे इकोनॉमिकल, जो इकोनॉमी से जो पढ़े हुए हैं, जो मुफक्किर हज़रात हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर मैंने आज इन्वेस्टमेंट की किसी एक प्रोजेक्ट में और उसको मैं अगर साल बाद मैं उसको पैसे बनाता हूँ, लेट सपोज मैंने अगर $1 लाख के ऊपर $1 लाख मैंने अगर बना ली, तो जब मैं $1 लाख अपने पाकिस्तान में उतारूंगा तो इट्स लाइक जैसे मैंने कोई चीज एक्सपोर्ट की है, मैंने उसको एक्सपोर्ट करने के बाद। लेकिन नंबर वन हारून, इसमें जो लोगों की कोशिश होती है, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अदर currencies to hedge their investment against, यानी लोग नहीं चाह रहे इस वक्त, जो मैं ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटिमेंट देख रही हूँ, रादर देन अ पाकिस्तानी रुपी, व्हाट दे वांट टू डू इज़ या तो वो डिरम्स में डील करना चाह रहे हैं, यूरोज में डील करना चाह रहे हैं, या फिर डॉलर्स में डील करना चाह रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जब आपने कहा कि ये जो ब्लीडिंग होगी, इम्पैक्ट जो नज़र आ रहा है, इसका डायरेक्ट असर आपके ख्याल में हमारी करेंसी के ऊपर क्या पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि इन द कमिंग डेज, नंबर 1 सवाल ये कि क्या पाकिस्तानी रुपी मज़ीद डिवैल्यू हो सकता है बिकॉज ऑफ पीपल इन्वेस्टिंग एंड गोइंग टूवर्ड्स क्रिप्टो, ए, एंड सेकेंडली जब हम बात करते हैं कि यू नो व्हाट विल बी द पेशेंस
ऑफ पीपल। बिकॉज अगर हम किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, एक्विटीज़ हों, लोग कहते हैं कि इन्वेस्टर के लिए दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं, उसका डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका पेशेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रिप्टो में हमने बहुत वॉलेटिलिटी देखी है। डू द सेम रूल्स अप्लाई फॉर समबडी हु इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो? अच्छा, ये पहले जो आपने बोला है ना कि मैं थोड़ा सा आपको ना तो सिंपल इसमें समझा देता हूँ ताकि सुनने वालों के लिए आसान हो जाए। जी। जिस तरह यूएस डॉलर है, आपको पता है यूएसडी दुनिया भर की एक मशहूर मारूफ एक करेंसी है, तो कोई बात जो घटी छुपी नहीं। आज अगर आप यूएस डॉलर लेके किसी भी कंट्री में कहीं भी किसी पत्ते में चले जाएं तो आप उससे डील कर सकते हैं। एज फार एज द पीटीआर इज कंसर्न, इसको हर कोई नहीं जानता, लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं स्टेबल कॉइन की, जो कि हालिया उसमें बात हुई है, स्टेबल कॉइन आने का फायदा ये होगा कि आपकी आउटरीच बढ़ जाएगी। जिस करेंसी की आउटरीच सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। पाकिस्तान की जो करेंसी पीटीआर की, उसकी आउटरीच ज़्यादा नहीं है, सिर्फ अपने मुल्क तक है या एक दो और मुल्क तक हो सकती है। अगर आप इसकी आउटरीच बढ़ाना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा शॉर्टकट, इससे अच्छा आपके पास मैकेनिज्म नहीं होगा। पॉइंट नोटेड। पीटीआर को स्टेबल कॉइन में लेकर आए हैं। ठीक है। एंड द सेकंड आंसर? और दूसरा सवाल आपका ये था कि उस पर कि जो सॉरी मैं थोड़ा सा वो करके आप थोड़ा रिपीट करेंगे। मैं जी हारून, आई एम सो सॉरी, वक्त हमारे पास इतना ही है, मगर बहुत शुक्रिया हमें गाइड करने के लिए। देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो को जब हमने रेगुलराइज किया है तो पाकिस्तान के ओवरऑल इकोनॉमिक सेंटिमेंट के ऊपर, इन्वेस्टर सेंटिमेंट के ऊपर क्या इसके असरात पड़ते हैं। पीपल स्टिल फाइंड इट टू बी वेरी वेरी मिस्टीरियस। और जो मेरा सवाल था हारून से, उसके ऊपर हम मज़ीद भी बात करेंगे कभी, कि क्या इसका जो अंदाज़ है इन्वेस्टमेंट का इन क्रिप्टो, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्विटीज़ और द मनी मार्केट, जिसके अंदर आपका डिसिप्लिन और जिसमें आपका पेशेंस इंपॉर्टेंट होता है। क्रिप्टो के बारे में अगर बात की जाए तो उसमें बहुत वॉलेटिलिटी है, सो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से, और इज इट लाइक रियली गैम्बलिंग विद योर वेल्थ? एक छोटा सा ब्रेक लेते, वी आर गोइंग टू बी बैक विद मोर स्टोरीज।